उसमें से एक निर्मला शेखावत भी थी, जिनके पति कोविड के टाइम में उन्हें छोड़कर चले गए थे। 3 बच्चों के साथ वो कैसे जीवन यापन करती, ना पढ़ाई करा सकती थी बच्चों की, और ना ही अच्छे स्कूल में भेज सकती थी, और ना ही कुछ कर सकती थी। वो बहुत ज्यादा दुख और डिप्रेशन में आ गई थी। उसके बाद उनके भाई ने बोला कि तुम क्यों ना खिचड़ी पापड़ बनाओ, जैसे तुम मुझे बनाकर खिलाती हो। फिर क्या था, कला तो थी ही उनके पास। उन्होंने खिचड़ी पापड़ बनाकर पहले 5 किलो खिचड़ी पापड़ बनाया और गली में ही बेचा। मैं हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर, एपिसोड 2, खिचड़ी वाली भाभी। अच्छा, कोविड के टाइम में ना हमें और आपको बहुत अलग अलग टाइम दिखाए। जैसे हम जैसे लोगों का ना रिजल्ट अच्छा कर दिया, और वहीं कोविड ने किसी का परिवार छीन लिया। वहीं पर आज मैं कहानी बताने वाली हूँ खिचड़ी वाली पापड़ भाभी की कहानी। तो चलिए जानते इस कहानी के बारे में। जोधपुर राजस्थान की एक महिला जिनका नाम है निर्मला शेखावत। निर्मला शेखावत अपने जीवन साथी और एक खुशहाल परिवार के साथ रहती थी। उनके 3 बच्चे भी थे। और तो और कोविड का टाइम जब आया ना, तो हम जैसे बच्चों के लिए बहुत हंसी मजाक वाला दिन था, बहुत खुशी वाला दिन था। हम लोग तो हमेशा खुश रहते थे कि अब एग्जाम कॉल के जरिए दे दिया जाएगा। लेकिन वहीं किसी का परिवार छिन रहा था, वहीं किसी की रोजी रोटी छिन रही थी, वहीं किसी की नौकरी छिन रही थी। उसमें से एक निर्मला शेखावत भी थी, जिनके पति कोविड के टाइम में उन्हें छोड़कर चले गए थे। 3 बच्चों के साथ वो कैसे जीवन यापन करती, ना पढ़ाई करा सकती थी बच्चों की, और ना ही अच्छे स्कूल में भेज सकती थी, और ना ही कुछ कर सकती थी। वो बहुत ज्यादा दुख और डिप्रेशन में आ गई थी। उसके बाद और बहुत ज्यादा वो दुख और डिप्रेशन में आ गई थी। उसके बाद उनके भाई ने बोला कि तुम क्यों ना खिचड़ी पापड़ बनाओ, जैसे तुम मुझे बनाकर खिलाती हो। फिर क्या था, कला तो थी ही उनके पास। उन्होंने खिचड़ी पापड़ बनाकर पहले 5 किलो खिचड़ी पापड़ बनाया और गली में ही बेचा। उसके बाद राजस्थान में उनके पसंद होने लगे, खिचड़ी पापड़ जो है लोग पसंद करने लगे। फिर वो आज लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रही हैं। ये है निर्मला शेखावत, जिन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल झेली, जिनको ये नहीं पता था कि आखिर मार्केटिंग करनी कैसे है। बस उनके भाई ने कह दिया था कि तुम पापड़ बनाओ और बेचो। वो जब बाहर निकलती थी, बेचती थी, तो बिल्कुल नहीं बिकते थे। कभी एक तो कभी दो, आत्मविश्वास के साथ जाती थी और उन्हें अपने आप को साबित करना था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं करूंगी करूंगी करूंगी। और इसी लाइन ने उन्हें आज उनका जो पसंदीदा पापड़ है, और उन्हें आज पूरे राजस्थान में उनका खिचड़ी पापड़ फेमस है। मैं बात कर रही हूं निर्मला शेखावत की। उन्होंने छोटा सा बिजनेस अपने घर में ही स्टार्ट किया था, 5 किलो आटा लेकर। आज 150 अलग अलग तरह तरह की वो पापड़ बनाती हैं। अपनी गली में ही पहले बेचा था, अब पूरे देश भर में बेच रही हैं। एक लाइन की मुझे कुछ करना है और दूसरे का सपोर्ट आपको बहुत आगे तक ले जाता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक महिला सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। आत्मविश्वास अगर हो तो सब कुछ पार कर सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास भी कोई प्रेरणादायक कहानी है तो आप हमें भेजिए, हम आपकी कहानी को सुनाएंगे। और अगर आप जागरूक पाठशाला को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी में, धन्यवाद।